वेलकम है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जॉब टेक एंड गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल FSSAI। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से रिक्रूटमेंट निकली हुई है जो कि एक परमानेंट पोस्ट है जिसकी सैलरी 40,000 से 17,000 के बीच रहेगी। अगर आप 12th पास, ग्रेजुएट, बीटेक भी या मास्टर्स है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या क्राइटेरिया रहेगा, वो हम नोटिफिकेशन में देखते हैं और वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और साथ ही में अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन पर क्लिक करिएगा और साथ में ये नोटिफिकेशन अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो देखते हैं क्या है नोटिफिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नोटिफिकेशन के साथ। देखते हैं कि नोटिफिकेशन कहाँ से आई है। ये नोटिफिकेशन निकली है FSSAI की तरफ से, जिसमें आप बहुत सारी वैकेंसीज निकली हुई हैं। और ये जो FSSAI है दैट इज़ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनका रिक्रूटमेंट नोटिस है जिसमें वेरियस पोस्ट निकली हुई हैं और अलग अलग पे लेवल दिया जा रहा है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज भी अच्छी निकली हुई हैं इसमें। और जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आउट हुई हैं वो हुई हैं टेक्निकल ऑफिसर की, जिसमें 125 वैकेंसीज़ है और आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 30 मांगी गई हुई है। देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट निकली हुई है। सबसे पहले पोस्ट यहाँ पे है कि जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 की। इसमें 3 पोस्ट निकली हुई है। IT असिस्टेंट की 3 पोस्ट, पर्सनल असिस्टेंट की 19 पोस्ट, हिंदी ट्रांसलेटर की 1 पोस्ट, असिस्टेंट की 33 पोस्ट। ये भी अच्छी पोस्ट निकली हुई है जिसमें 33 पोस्ट निकली हुई है और मैक्सिमम एज इसमें आपकी 30 मांगी गई हुई है। और उसके बाद फिर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट निकली हुई है। 2 पोस्ट निकली हुई है अलग अलग में, जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में अलग से और सोशल वर्क में अलग से निकली हुई है। असिस्टेंट मैनेजर IT में 4 निकली हुई हैं। सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की 37, टेक्निकल ऑफिसर की 125, सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी में निकली हुई है। और फूड एनालिस्ट की 4 पोस्ट। और डेप्टी मैनेजर की और असिस्टेंट डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल मैनेजर्स की पोस्ट निकली हुई है। और उसमें आपको स्पेशलाइजेशन भी बताया गया हुआ है। इनमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं मांगी तो इसलिए आप इन सब में अप्लाई कर सकते हैं। और जिनके पास जो स्पेशलाइजेशन है वो उसके अकॉर्डिंगली भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर इन्होंने बेसिकली हमें ये रिक्रूटमेंट दी हुई है कि इन्फॉर्मेशन की ये जो नोटिफिकेशन है वो 30 सितंबर को रिलीज़ हुआ है अगेंस्ट DR03 वाला जो था वो अभी हमने ओपन किया था। और 04 पे जाते हैं। इसकी जो ये DR04 एडवर्टीज़मेंट है 04/2021, ये इसकी एडवर्टीज़मेंट है जो कि 30 सितंबर को रिलीज़ हुआ है FSSAI की तरफ से। अब इसमें जो उन्होंने बताया है हमें, पार्ट 1 में कुछ जनरल इन्फॉर्मेशंस बताई हुई हैं कि ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। अकॉर्डिंग टू CBT इनका पेपर होगा। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन ही है, आप ऑनलाइन ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और जो वेबसाइट का लिंक है वो 8 अक्टूबर को स्टार्ट होगा, इसलिए अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो आप एक बार ही खुद इस वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं और इसकी इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। एक बार खुद गो थ्रू हो जाएगा, वेबसाइट से गो थ्रू हो जाएगा और इस नोटिफिकेशन से गो थ्रू हो जाएगा और एक बार खुद पूरी की पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को चेक कर लीजिएगा। कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया दैट इज़ 7/11। और बाकी की अभी जितनी भी डेट्स हैं वो अभी अवेलेबल नहीं करवाई गई हैं। डिटेल्स पोस्ट की दी हुई हैं हमें कि क्या क्या डिटेल्स है फूड एनालिस्ट की, टेक्निकल ऑफिसर की, ये जो हमने अभी आपसे डिस्कस कर लिया हुआ है कि कौन कौन सी कितनी कितनी वैकेंसीज निकली हुई हैं उसी के बारे में बताया गया है। उसके बाद इसकी एप्लीकेशन फ़ीस जो है जनरल OBC की 1000 एप्लीकेशन फ़ीस है, इंटीमेशन चार्जेस 500 है। तो टोटल मिला के आपकी 1500 होगी। तो नोट फीस तो है तो आप उसी हिसाब से भरिएगा। और ऑल ओवर इंडिया की जॉब है तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है आपके लिए। तो उस हिसाब से आप पे करिएगा। SC ST EWS व्यूमेन की और एक्स सर्विसमैन PWD की जो है वो 500 फीस है उनकी। उसके बाद सर्विस कंडीशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम ही है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इसमें बताया हुआ है कि जो फूड एनालिस्ट के उनके लिए रिटर्न टेस्ट होगा, साथ ही में इंटरव्यू भी होगा। और रिटर्न टेस्ट में आपको 85% की वेटेज चाहिए, इंटरव्यू में 15% की वेटेज चाहिए। टेक्निकल ऑफिसर के लिए CBT 1, CBT 2 अकॉर्डिंग टू डैट आप वो चेक कर लीजिएगा। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। उसके बाद ये तो हमें पता ही है कि जो भी फर्स्ट CBT को क्रॉस कर जाएंगे उसे ही CBT 2 में बैठने का मौका मिलेगा। उसके बाद इन्होंने फिर हमें रिजर्वेशंस के बारे में बताया हुआ है कि रिजर्वेशन को क्या रिलैक्सेशन दिया जाएगा, उसके बारे में बताया हुआ है। एंड उसके बाद आते हैं, उसके बाद फिर हम इसमें इन्होंने
अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस की। ये आपको पेज नंबर 9 में मेंशन किया गया है। पेज नंबर 9 में मेंशन किया गया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस के बारे में। 38 पेज का ये नोटिफिकेशन है और इसमें आपको इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताया। मास्टर डिग्री होनी चाहिए। अगर आप फूड एनालिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रो या फिर माइक्रोबायोलॉजी या फिर डेयरी केमिस्ट्री या फिर फूड टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए और उसके साथ 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया हुआ है। डिज़ायरेबल ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इंजीनियरिंग और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑन इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर, तो ये इनका डिज़ायरेबल रिक्वायरमेंट है। उसके बाद टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट भी देखते हैं। बेसिकली 12th और ग्रेजुएट के लिए मेरा है इसमें मेंशन करना। इसमें बेसिकली आपको बताया गया हुआ है मास्टर डिग्री मांगी गई हुई है इसमें, और केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री या फूड टेक्नोलॉजी या फूड साइंस टेक्नोलॉजी इसमें आपसे मांगा गया हुआ है। बीई बीटेक भी चलेगा फूड टेक्नोलॉजी में, डेयरी टेक्नोलॉजी में या जो जो भी है। उसके बाद डिज़ायरेबल इसमें अगेन एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ इंजीनियरिंग मांगा गया हुआ है। उसके बाद है सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर। इसमें फूड टेक्नोलॉजी या डेयरी फूड टेक्नोलॉजी में आपका ग्रेजुएशन मांगा गया हुआ है या फिर कोई और ग्रेजुएशन भी है उसके इक्विवेलेंट, तो वो भी इसको कंसिडर किया जाएगा। असिस्टेंट की पोस्ट की बात करते हैं तो इसका जो एजुकेशन एंड द क्वालिफिकेशन है वो बैचलर डिग्री सिर्फ मांगी गई हुई है। जूनियर असिस्टेंट के लिए 12th मांगी गई हुई है या फिर आपने कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से कुछ करा हो तो वो भी चलेगा। उसके बाद हिंदी ट्रांसलेटर की बात करें तो इसमें इन्होंने मास्टर डिग्री मांगी गई हुई है। यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एज द मीडियम एग्जामिनेशन एंड डिग्री लेवल। तो ये आप इसमें वेबसाइट पे जाके चेक कर लीजिएगा। और जो पर्सनल असिस्टेंट की इन्होंने बेसिकली मांगी हुई है वो बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, साथ में शॉर्ट हैंड होना चाहिए 80 WPM, और जो आपकी एंड टाइपिंग जो होगी वो इंग्लिश की टाइपिंग 40 मांगी गई हुई है और हिंदी की टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट मांगी हुई है। मतलब अगर आपकी शॉर्ट हैंड की बात करते हैं तो शॉर्ट हैंड आपका 80 वर्ड पर मिनट मांगा गया हुआ है। अगर आप इंग्लिश में करते हैं टाइपिंग तो 40, हिंदी में करते हैं तो 35, और साथ में आपको कंप्यूटर की भी नॉलेज होना चाहिए एंड यू शुड बी प्रोफिशिएंट इन MS ऑफिस एंड इंटरनेट। और अगर आपके पास इसका कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है तो वो रिक्वायर्ड है। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर की बात करते हैं। असिस्टेंट मैनेजर में इन्होंने हमें बीटेक और एमटेक के बारे में बताया हुआ है या फिर MCA भी चलेगा इसमें। तो और 5 साल का लेकिन एक्सपीरियंस मांगा हुआ है और मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस उस रेलिवेंट फील्ड में होना ज़रूरी है। उसके बाद IT असिस्टेंट में इन्होंने बैचलर मांगी हुई है। अगर हम बात करें असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी हुई है, और अगर आपके पास बैचलर डिग्री है लाइब्रेरी साइंस में विद 2 ईयर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस तो भी चलेगा। तो ये थी आज की नोटिफिकेशन, और इसके लिए साथ ही में उन्होंने एग्ज़ाम सेंटर्स में बताया कि अलग अलग जगह पे ऑल ओवर इंडिया का पेपर है तो ऑब्वियस सी बात है कि अलग अलग जगह पे सेंटर बनेंगे, और साथ ही में आपको अलग अलग जगह में सेंटर बनेंगे। CBT 1 के अलग सेंटर्स होंगे और CBT 2 के लिए अलग सेंटर्स की इन्होंने डिटेल्स बताई हुई है। तो बाकी सारी जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, आप एक बारी वेबसाइट पे चले जाइएगा और पूरी की पूरी नोटिफिकेशन से गो थ्रू हो जाइएगा अच्छे से। तो ये था आज का नोटिफिकेशन। थैंक यू।